हेलो ट्यूशन, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग अपवर्तन के नियमों को जानेंगे। अपवर्तन का नियम आपके एग्जाम में 100% है कि आएंगे। अपवर्तन का नियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम से पहले हमने कल आपको अपवर्तन का प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको मैंने बताया था। आपको हमने यहाँ दो डायग्राम की मदद से आपको हमने समझाया था, ठीक है। चलिए पिछले वीडियो के हम थोड़ा सा रिकैप करके आपको थोड़ा रिवाइज कराते हैं कि आपको कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन में दो डायग्राम बनाया था। एक डायग्राम यहाँ पर है, इसके मदद आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हमने क्या लिया था जी? सबसे पहले हमने एक पृथकार्य पृष्ठ लिया था नहीं लिया था। उसके बाद हमने अगला काम क्या किया था कि कोई प्रकाश किरण लेकर आए, ठीक ना। इस पृथकार्य पृष्ठ पर क्या किया? आपतित करवाया। तो कौन किरण बोला? आपतित किरण। मतलब आने वाली प्रकाश किरण को हमने क्या नाम दे दिया? आपतित किरण, ठीक ना। जिस बिंदु पर प्रकाश को क्या नाम दिया? आपतन बिंदु, ठीक ना। अब हमने आपतन बिंदु पर क्या खींचा है? अभिलंब खींचा। अभिलंब का मतलब होता है कि यहाँ भी 90 अंश कोण बनेगा, यहाँ भी कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? ऊपर वाले माध्यम अलग है, नीचे वाले माध्यम अलग है। क्यों माध्यम अलग लिया? क्योंकि हमको अपवर्तन कराना है, ठीक है। और हमने बताया था कि प्रकाश का वेग किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। तो ऊपर माध्यम अलग है, नीचे माध्यम क्या है? अलग है। अब हमने बताया था कि यदि प्रकाश की जो आ रही है वो सीधे आती, जिस मार्ग में आ रही उस मार्ग में आती, लेकिन हमने क्या बदल दिया है? माध्यम को बदल दिया है। तो जब माध्यम बदलेगा तो उसकी चाल भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो प्रकाश की सीधे आ रही थी, आती नहीं आती, इसी तरह निकल जाती, लेकिन हमने जब माध्यम बदल दिया तो प्रकाश की या तो अभिलंब के इधर आएगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। मतलब ठीक है, क्या बता रहा हूँ कि ये आपतित की सीधे आती, अपने मार्ग से निकल जाती, लेकिन अपने मार्ग से क्यों निकल पा रही है? क्योंकि हम लोग माध्यम चेंज कर दिया। तो हमने बताया था यहाँ पर दो केस हो सकता है, या तो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दो ही केस था ना, ठीक है। ये तो था हमारा अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? कोई आपसे एग्जाम में पूछ दे प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए तो कैसे लिखना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे अब बता रहे, ठीक ना। अब आपका हेडिंग है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। अपवर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, ठीक ना। अपवर्तन का नियम समझिएगा, ध्यान समझिएगा, इसी डायग्राम में आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो आपका पहला नियम है, आपका पहला नियम बाबू, ठीक ना। पर ध्यान रखना कि अपवर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, ठीक ना। लिख लेना, ठीक ना। कितने नियम होते हैं बाबू? अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। पहला नियम आप लिखने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा डायग्राम से। आपतित किरण, ठीक ना, तथा अपवर्तित किरण। ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है। क्या बोले हमने? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। इस बात को लिखते हैं, लिखेगा आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब या तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इस बात को ध्यान समझिएगा, लिखना बंद कीजिए, ध्यान समझिए। इसके कहने का मतलब क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु डाला गया क्या? अभिलंब एक ही तल में होते। इसका कहने का मतलब ये है बाबू। अच्छा बताओ, जो ये आपतित किरण आ रही है ये बोर्ड के तल पर है कि नहीं है? बोर्ड के तल पर है ना। ये अपवर्तित किसके तल पर है? बोर्ड के तल पर है। और अभिलंब किस तल पर है? बोर्ड के तल पर है। तो तीनों किस तल पर हुए? एक ही तल पर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, एक कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए, आप समझा रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये पेज है,
ठीक ना। ये मान लीजिए पेज है, इस पे आपतित किरण आ रही है, तो ये किस तल पर आ रही है? पेज के तल पर आ रही है, काफी तल पर है ना। और मान लीजिए आपतित किरण आई और परावर्तित तो किस पर निकल रही है? किस पेज पर निकल रही है? इसी पेज पर निकल रही है ना। और इस पर अभिलंब जब डालेंगे तो तीनों किस तल पर आ रहा है? तीनों क्या है बाबू? एक ही तल पीछे। बात सीधा समझ आ गया था ना। चलिए अब अगला नियम समझते हैं, ठीक ना। अब दूसरा नियम क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब किस तल पे होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। तल का मतलब समझ गया ना कि इन तीनों का तल क्या हुआ? एक ही हुआ। मतलब इस बोर्ड के तल पे क्या है? स्थित है। दिखा दिया। अब आपका दूसरा नियम क्या है बाबू? अब आपका दूसरा नियम ध्यान समझिएगा। आपतन कोण की जया। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण। बोले थे ना, लिखा था कल कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है, जिसे किसे लिखते हैं? एंगल आई से, ठीक है। और अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? एंगल आर से, ठीक है। तो वही लिखना है कि लिखिएगा आपतन कोण की जया। आपतन को जया कैसे समझाएंगे, ठीक ना। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया। अपवर्तन कोण की जया को आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया को क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है बाबू? एक नियतांक होता है, ठीक ना। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लीजिएगा, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसको लिखना आता लिख लेते हैं, देखिएगा। तो ध्यान समझो, देखिएगा। आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन। क्या होता है? साइन। मैं बताया था हमको साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको बोलते हैं साइन। इसको लिख सकते हैं साइन आई। क्या लिख सकते हो? साइन आई। क्योंकि आपतन कोण किस लिखते हैं? आई से। जया का मतलब होता है साइन। अनुपात तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। और साइन आर इक्वल टू क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है बाबू? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। बात सुना रही है? यही क्या है आपका अपवर्तन? क्या है? सॉरी, इसके क्या है आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। किस क्या कहता है बाबू? इस नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। यही स्नेल का नियम है। यही क्या है बाबू? यही स्नेल का नियम है। कोई को स्नेल का नियम लिखो तो यही लिखना है, ठीक ना। यही स्नेल का नियम है। बात समझ में आ रही है बाबू? लिखना बंद करिए, ध्यान समझिएगा। हमारा टॉपिक का नाम है अपवर्तन के नियम, मतलब अपवर्तन का नियम। हमने बताया कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम हमने क्या लिखवाया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। बात समझ इतना। दूसरा नियम हमने क्या लिखा कि आपतन कोण की जया। जया का मतलब होता है साइन। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जया। याद रखना, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जया, ठीक ना। तो आपतन कोण को किसे लिखते हैं? आई से। जया का मतलब है साइन आई तथा अपवर्तन कोण किसे लिखते हैं? आर से, ठीक है। तो क्या हो गया? ये आर हो गया, ठीक है। अब जया बोला है तो जया के साइन लेंगे। अनुपात का मतलब होता है क्या? बटा, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक हो गया कि नहीं हो गया? कहने का मतलब नियतांक का मतलब अभी मत समझिए। अभी आप साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक समझ लीजिए। ये क्या है? आपका स्नेल का नियम है। ये साइन आई क्या होता है, साइन आर क्या होता है, जब आई क्लास आए तब पता चला कि साइन क्या होता है, सब आगे पता चला, ठीक। लेकिन आई और आर पता है ना क्या है? आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण,
ठीक है। अब यही स्नेल का नियम है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा बाबू, एग्जाम में आ जाएगा कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपको दोनों नियम तो लिखना ही है, लेकिन स्नेल का नियम है कौन, ये दूसरा नाम जो लिखा है ये स्नेल का क्या आपका नियम है। तो जब भी आप एग्जाम में आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपको क्या लिखना है, ये वाला नियम लिखना है और ये वाला डायग्राम ये वाला आपको बता देना है और क्या लिखना है, यही स्नेल का नियम आपको लिखना है। ठीक है, एक बार समझ लेगा कि आपको एग्जाम में आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपको आप चाहे दोनों नियम लिख सकते हैं, लेकिन स्नेल इन दोनों में स्नेल का नियम है कौन, ये दूसरा नंबर वाला। तो इसको जब लिखिएगा तो ये वाला sin i बटा sin r, इसी को हमने क्या कर दिया, इसको एक सूत्र में बदल दिया, इसी को हमने यही लिखा है, लिखा इतना हमने लंबा चौड़ा शब्द में बना के लिखा है, इसको हमने इतना में लिख दिया। तो आप इतना लिखेगा फिर ये वाला बनाइएगा और लिख दीजिएगा क्या, इसके आगे लिख दीजिएगा यही स्नेल का है नियम। ठीक है, तो ये रहा आपका अपवर्तन नियम जो बेहद जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इतने बात समझ में आ गया ना। तो इस वीडियो हम लोग बस अपवर्तन के नियमों को ही रन देते हैं। इसके अगले वीडियो हम लोग अगले टॉपिक को करेंगे। यहाँ तक आप सभी टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा ये वाला जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे इस तरह अगले वीडियो में।